जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ साल 2024 की पहली सोमवती अमावस्या जो है वो कब पड़ रही है और कौन कौन से कार्य, जैसे बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न होते हैं कि हमें जो सोमवती अमावस्या है उसमें कितने फेरे लगाने चाहिए। 108 फेरे अगर हम ना लगा पाएँ तो क्या 108 फेरे लगाना ज़रूरी है, साथ ही साथ किस चीज़ से फेरे जो है वो लगाना चाहिए। और पहली बार अभी इस समय खरमास जो है वो चल रहा है, क्योंकि 14 मार्च से जो खरमास है वो प्रारंभ हुआ था और 13 अप्रैल तक खरमास जो है वो रहने वाला है। ऐसे में खरमास के दौरान जिन माताओं बहनों की जैसे इस साल फेरे जो है वो लगाना चाहती हैं, और बहुत सारी ऐसी बहनें जिनकी इसी साल शादी हुई है और उनको लगता है कि हम जो फेरे हैं सोमवती अमावस्या के वो लगाएं, तो क्या वो लगा सकती हैं इस साल खरमास में या नहीं लगा सकती हैं। आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात करूँ सोमवती अमावस्या की तो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी अमावस्या जो है वो सोमवती अमावस्या बताई गई है। ऐसे में अगर पीपल के वृक्ष के या तुलसी के वृक्ष के फेरे लगाए जाएं विधिवत तरीके से, चीज़ों का दान किया जाए, सुहाग की चीज़ों का या किसी भी अन्य चीज़ों का दान किया जाए, तो ये आपके जीवन में सुखद परिणाम जो है वो लेकर आता है। तो साल 2024 की पहली सोमवती अमावस्या जो है वो 8 अप्रैल को दिन सोमवार को पूरी विधिवत तरीके से मनाई जाएगी। क्योंकि ये अमावस्या सोमवार को पड़ रही है इसलिए इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाएगा। तो इसमें 108 जो है वो फेरे लगाने का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। लेकिन अगर आपका शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आप 108 फेरे जो हैं वो लगा पाएँ, तो ऐसे में आप 54 फेरे, 27 फेरे या 11-21 अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं, जितना भी आपके सामर्थ्य के अनुसार हो। वैसे महत्वता ये है कि इसमें 108 फेरे लगाए जाते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो उसका आधा भी कर सकते हैं या उससे भी आधा कर सकते हैं। इस प्रकार से फेरे जो हैं वो लगाए जाते हैं। तो आपका शरीर जो है जिस प्रकार से देता है, सक्षम है, उस प्रकार से आप जो फेरे हैं वो लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको 108 फेरे ही लगाना है। अगर आप लगा सकते हैं तो बेशक आप लगा लीजिए, अगर नहीं लगा सकते हैं तो फिर आपका शरीर जिस प्रकार से साथ देता है उतने फेरे भी लगाए जा सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें होती हैं वो उनकी जो क्वांटिटी होती है वो उतनी ही होती है। जैसे किसी भी चीज़ से आप फेरे लगाती हैं, मान लीजिए कि आप पहली बार फेरे लगाएंगी तो आप धान और पान से फेरे लगाएंगी। उसके बाद आप किसी भी तरीके की कोई भी सुहाग की चीज़ें ले सकते हैं, आप चने ले सकते हैं या आप चाहें तो काजू ले सकते हैं, मखाना ले सकते हैं या सिंगार का कोई भी सामान, साड़ी ले सकते हैं, ब्लाउज पीस ले सकते हैं। जिस भी प्रकार से आपका सामर्थ्य है उस प्रकार से आपको फेरे जो है वो लगाने चाहिए। अब बहुत सारी ऐसी बहनें जिनको लगता है कि फेरे जो है वो हमें चीज़ें जो है वो किस प्रकार से लेनी चाहिए, तो देखिए जोड़े के रूप में फेरे लगाए जाते हैं। जैसे मैं बता दूं कि आप जैसे सुहाग की चीज़ों से फेरे लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एक बिंदी के पत्ते से फेरे लगाएं ना, आप सिंदूर की एक छोटी छोटी पुड़ियाँ बना लीजिए। क्योंकि 108 बहुत ज़्यादा होती हैं तो आप छोटी छोटी पुड़ियाँ बना लीजिए और उन्हीं में एक एक बिंदी जो है वो चिपका लीजिए। इस प्रकार से भी आप लगा सकती हैं। या आप काजू से लगाना चाहती हैं तो काजू और मखाना, जैसे एक फेरा कंप्लीट होता है तो एक काजू और एक मखाना रख के फेरे लगाएं। फिर 2 होते हैं तो 2 जोड़ी के रूप में लगाए जाते हैं फेरे, क्योंकि सौभाग्यवती स्त्रियाँ लगाती हैं और बहुत शुभ माना जाता है। आपका जो सुहाग है वो अखंड होता है। तो जोड़ी के रूप में जो परिक्रमा है, जो फेरे हैं, जो चीज़ें हैं वो चढ़ाई जाती हैं। तो आप 2-2 की चीज़ों में जो फेरे हैं वो लगाएं। साथ ही साथ जैसे बहुत सारी बहनें जिनको लग रहा है कि इस साल खरमास लगा हुआ है तो ऐसे में हम फेरे जो हैं वो लगाएं या ना लगाएं, तो देखिए कोई भी शुभ कार्य जो है वो खरमास के दौरान नहीं किया जाता है। ना ही कोई नया व्रत उठाया जाता है और ना ही कोई शुभ कार्य जैसे विवाह हो गया,
एंगेजमेंट हो गई, किसी बच्चे का मुंडन हो गया, किसी भी तरीके का कोई भी शुभ कार्य जो है वो नहीं किया जाता है। तो मेरा यही मानना है कि आप फेरे जो हैं वो अभी ना शुरू करें, अगली बार देख लें, जब सब कुछ सही हो तब आप शुरू करें। खरमास में बिल्कुल भी ना शुरू करें, क्योंकि जब खरमास का कोई महीना लगता है ना, तब कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इसलिए आपको खरमास में फेरे जो है वो नहीं लगाने हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि उनके घर की परंपरा के अनुसार जो फेरे हैं वो लगा लिए जाते हैं। तो आप एक बार अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लें, अगर वो ऐसा बोलते हैं तो आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ नहीं लगाए जाते हैं, तो मैं आपको वो बता रही हूँ। साथ ही साथ बहुत सारी बहनें जिनको नहीं पता होता है कि फेरे जो है वो किस प्रकार से लगाना चाहिए, तो आपका जो बायां हाथ होता है वहाँ से आपको फेरे जो है वो शुरू करने चाहिए, और कभी भी उल्टी तरफ से फेरे जो है वो ना लगावें। साथ ही साथ जब उद्यापन करते हैं तब जो फेरे हैं वो नमक से लगाए जाते हैं। तो आप अगर शुरू करना चाहती हैं तो आप अगली बार जब सोमवती अमावस्या है तब से आप शुरू करें, इस बार से बिल्कुल भी शुरू ना करें। तो आने वाली सोमवती अमावस्या में अगर आप पहले से लगाते चले आ रहे हैं फेरे तो ज़रूर लगाइए, और चाहे तो आप पीपल के वृक्ष के लगाएं, चाहे आप तुलसी के वृक्ष के लगाएं, फेरे जो है वो आपको ज़रूर लगाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शुभ बताया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।